ये वही हस्तिनापुर है जहां धर्म की प्रतिज्ञा ने जन्म लिया और उसी प्रतिज्ञा ने अधर्म की रक्षा करने की कोशिश की। यह कहानी किसी खलनायक की नहीं है, यह कहानी उस योद्धा की है जिसे दुनिया महान कहती है, लेकिन जिसने अधर्म को रोकने के बजाय अपने ही हाथों से उसे युद्ध जिताने की कोशिश की। यह कहानी है देवव्रत, एक ऐसा राजकुमार जिसने अपने पिता की खुशी के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं, धरती और आकाश को साक्षी मानकर आज ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। जिस गंगापुत्र ने अखंड प्रतिज्ञा लिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं वंश विहीन रहूंगा, सिंहासन का कोई उत्तराधिकारी मेरा नहीं होगा, यही प्रतिज्ञा बाद में धर्म की रक्षा नहीं कर पाई, अपितु अधर्म की ढाल बन गई। हस्तिनापुर का मजबूर महामंत्री विदुर ने भी कम अनुनय विनय नहीं किया। गंगापुत्र भीष्म से कहा, हे तात, आप तो राजा को आदेश दे सकते हैं, आप ही हस्तिनापुर को बचा सकते हैं, अपने कुरु राजवंश की कुलवधू की लाज बचा लीजिए। द्युतकीड़ा में द्रौपदी के चीर हरण के समय ही गंगापुत्र भीष्म ने अधर्म को नहीं रोका, वे चुप रहकर अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए और कहा, राजा का आदेश ही मेरा धर्म है। विदुर ने पुनः कहा, हस्तिनापुर के महाराज तो पुत्र मोह में हैं, आपने तो हस्तिनापुर की रक्षा की प्रतिज्ञा ली है, अगर कुरु राजवंश की कुलवधू की लाज नहीं बचा तो सिंहासन को आप भी नहीं बचा सकते। जिस दिन अन्याय के सामने चुप्पी साध ली जाती है, उसी दिन धर्म मर जाता है। राजसभा में जुआ खेला गया और नारी को दांव पर लगाया गया। एक स्त्री मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन भीष्म चुप रहे। कुंती ने अपनी वधू द्रौपदी से कहा, उस दिन अधर्म ने वस्त्र नहीं उतारे, बल्कि उस दिन धर्म का मौन उतरा था। भीष्म ने अधर्म का साथ इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने राजा की सेवा को ईश्वर मान लिया। उन्होंने प्रतिज्ञा को सत्य से ऊपर रख दिया। उन्होंने न्याय से ज्यादा राजभक्ति चुनी। उन्हें पता था कि दुर्योधन गलत है, फिर भी वे बंधे हुए थे। मैं जानता हूं यह अन्याय है, पर मेरी प्रतिज्ञा मुझे बांधती है। आखिरकार युद्ध शुरू हुआ। एक ओर सत्य है, दूसरी ओर अन्याय, और अन्याय की सेना का सेनापति बना देवव्रत भीष्म। अर्जुन कांपती आवाज में श्री कृष्ण से कहता है, हे पार्थ, मैं अपने पितामह पर बाण कैसे चलाऊं? श्री कृष्ण कठोर स्वर में अर्जुन से कहते हैं, जो अधर्म के पक्ष में खड़ा है, वह चाहे पूजनीय ही क्यों ना हो, उसका वध अनिवार्य है। युद्ध तो प्रबल था, चारों ओर करुणा और चीत्कार है। लाखों मारे गए, अभी लाखों मारे जाने वाले हैं। शिखंडी की आड़ में अर्जुन ने बाण छोड़े और भीष्म बाणों की शैया पर गिर पड़े, और पितामह युद्ध भूमि में ही बाणों की शैया पर गिरे लेटे हुए हैं। जब उनसे मिलने अर्जुन और कृष्ण आते हैं तो अर्जुन उठता है, सर के पास जाकर बेतहाशा बैठ जाता है। अर्जुन बहुत रोते हुए अपने पितामह के एक एक घाव को देखता है। कृष्ण को देखकर मुस्कुराते हैं भीष्म और कहते हैं, आज मेरी प्रतिज्ञा टूटी और धर्म जीत गया। भीष्म के अंतिम शब्द थे, कहते हैं कि प्रतिज्ञा अगर इंसान को अंधा बना दे तो वह धर्म नहीं अधर्म का हथियार बन जाती है। जो अन्याय को जानते हुए भी चुप रहता है, वह भी उतना ही दोषी होता है जितना अन्याय करने वाला।